रजा 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 रजा। तो ये नबी मर्तबे वाले हैं, ये नबी आलिम गैब हैं, ये नबी लामका के मकी हैं, ये नबी मुख्तार कायनात है, ये नबी अल्लाह के हबीब है, ये नबी अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किए हैं। और यही नबी है जो अब गुनाहगारों की शफाअत कराएगा और हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएगा। मानना है बस दोस्तों, मानने का नाम सुन्नियत। सुन्नियत जो है खड़े होके सलाम पढ़ने का नाम सुन्नियत नहीं है, फातिहा पढ़ने का नाम सुन्नियत नहीं है, दरगाह को लाइटिंग डालने का नाम सुन्नियत नहीं है, ये जलसा करने का नाम सुन्नियत नहीं है। ये सुन्नियों की अकीदत है। हमको सरकार गाजी से प्यार है इसलिए लाइटिंग डाले हैं, हमको गाजी का जश्न मनाना है इसलिए जलसा मुकर्रर किए हैं, हमको रसूल अल्लाह से मोहब्बत है इसलिए फातिहा का नजराना भेजते हैं, हमको रसूल अल्लाह का अदब है इसलिए खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। सुन्नियत के खड़े होकर सलाम पढ़ने का नाम नहीं, फातिहा पढ़ने का नाम नहीं, दरगाह को लाइटिंग डालने का नाम नहीं। सुन्नियत किसका नाम है? मुस्तफा को लारैब मानने का नाम सुन्नियत है, मुस्तफा को बेऐब मानने का नाम सुन्नियत है। अज़मत वाला, रिफत वाला, शान वाला, रुतबे वाला, दर्जे वाला, लामका का मकी मानने का नाम सुन्नियत है, मुख्तारे कायनात मानने का नाम सुन्नियत है, अल्लाह का हबीब मानने का नाम सुन्नियत है, सारे नबियों का सरदार हाजिर और नाजिर मानने का नाम सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, नाराए हैदरी। दोस्तों माँ तो गुनाहगार है, दोस्तों माँ तो गुनाहगार है, माँ तो बोलो गुनाहगार है और उसके ऊपर अपन टेंशन नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। आज तक कोई मौलाना ने बोला माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मगर वो जन्नत ऐसी है, दोज़ख भी हो सकती है, या बाजू में ऐसा है वो वैसा है। कोई आज इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करा। रसूल अल्लाह बोल दिया आमन्ना सद्दक़ना। हर जमात के मौलवी का इसके ऊपर अकीदा है, कोई इसके ऊपर आज तक किताब नहीं लिखा है, एतराज नहीं करा, झगड़ा नहीं करा, कोई इसके ऊपर कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई है। अरे नादान, जब एक हदीस मिली माँ की अजमत के ऊपर तो तू उसको आंख बंद करके कामिल ईमान के साथ गुनाहगार माँ की अजमत को कबूल करने तैयार है, गुनाहगार बाप की अजमत को कबूल करने तैयार है। फिर वो गौसे पाक सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने सरदार औलिया बनाया है, सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने जो है ऐलान विलायत का शर्फ अता किया है, जिसका ये ऐलान है कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह, वैसे गौसे पाक को मानने के वास्ते कहे का झगड़ा। सुभान अल्लाह। और फिर गौसे पाक कोई बादशाह के बेटे का नाम नहीं है, किसी रईस मालदार तवंगर की वजह से हम उनको गौसे पाक नहीं कह रहे हैं। उनकी अजमतें इसलिए नहीं है कि वो किसी जो है शहंशाह के बेटे हैं, रईस के बेटे, नहीं, गौसे पाक नस्ले मुस्तफा का नाम है, सुभान अल्लाह, आले अली का नाम है, औलादे अली का नाम है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फातिमतुज़ ज़हरा का खून जिसकी रगों में है, उस ज़ात अक़दस का नाम गौसे आज़म है, उस ज़ात अक़दस का नाम ग़रीब नवाज़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आल, नबी की औलाद, इनको मानने में झगड़ा कहीं। अच्छा और एक बात सुन लो, अगर आप गौसे पाक की करामत मान लिए, गौसे पाक का मकाम मान लिए, गौसे पाक की अज़मत मान लिए, तो क्या नौज़ुबिल्लाह अल्लाह नाराज हो जाएगा? नहीं, जरा जोर से बोलो। नहीं। अरे अल्लाह ताला खुद उनको गौसे पाक बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुद उनको जो है विलायत का दर्जा दिया, उनकी शान दिया, उनकी अज़मत दिया। नहीं मौलाना मैं सब मानता हूँ मगर आप लोग बहुत खतरनाक बातें करते, वो नहीं मानते। बोला कौन से खतरनाक करे रे हौले, कहां से दिखे तेरे को खतरनाक? नहीं आप लोग बोलते ना मौलाना गौसे पाक चाहे तो गुलामों के घर को आ सकते, गौसे पाक मदद कर सकते, गौसे पाक गुलामों पे नजरे करम करते, पुकारे तो गौसे पाक हेल्प करते। अरे बोला इसमें टेंशन की बात क्या है रे दीवाने? तू असल कुरान नहीं समझा इसलिए ऐसे बातें कर रहा।
सुभान अल्लाह। जरा एक 10 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं कुरान समझाता हूं आपको। कुरान समझेंगे इंशाअल्लाह। उठ के बीच में से भागेंगे तो नहीं ना? नहीं। हाँ सुनिए आप। सुभान अल्लाह। कुरान समझा रहा हूं। कुरान, अल्लाह ने कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के वली की शान बयान की है। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे। अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक परिंदा था, उसका नाम था हुदहुद। वो परिंदा जो है सारे इलाकों की खबरें लाके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचाता था। कहाँ क्या हो रहा, कैसा चल रहा, ऐसे कई परिंदे थे जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंफॉर्मेशन देते थे। तो परिंदा हुदहुद आके एक मर्तबा कहने लगा, एक खातून रहती है जो मलिका सबा है, उनका नाम बिल्किस है, और वो बड़ी पाक सिफत, नेक और बाकिरदार औरत है। ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं चाहता हूं कि आप उनको इस्लाम की दावत दें ताकि वो कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हुदहुद का मशवरा कबूल किया। कबूल करके हजरत बिल्किस जो अभी मुसलमान नहीं हुई थी, कलमा नहीं पढ़ी थी, उनके पास हजरत सुलेमान ने इस्लाम की दावत भेजी, कलमे की दावत भेजी। तो मलिका सबा थी हजरत बिल्किस। तो हजरत बिल्किस ने हजरत सुलेमान को फिर एक लेटर लिखा, कहा कि मैं जरूर आपकी बात को कबूल कर लूंगी, लेकिन आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए जिसको देखकर मैं समझ जाऊं वाकई इस्लाम सच्चा मजहब है, अल्लाह एक है और आप उसके पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह। कोई ऐसी चीज सिखा दीजिए जिसको देखकर मुझे समझ में आ जाए कि वाकई यह मजहब सच्चा है। बात समझ में आ रही है आपको? इंशाअल्लाह। तो वो खातून हजरत बिल्किस ने जब ये लेटर लिखा, हजरत सुलेमान को मिला, तो हजरत सुलेमान ने फिर एक लेटर लिखा, कहा कि आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए, मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखा दूंगा जिससे आपको इस्लाम को समझने में मदद मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जरूर आपको कोई ऐसी अनोखी चीज दिखा दूंगा, आप आ जाइए। तो अब हजरत सुलेमान का जैसे ही लेटर मिला, मलिका सबा हजरत बिल्किस अपने दरबार से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ सफर करना शुरू करती है। अब हजरत मलिका सबा बिल्किस अपने दरबार से निकली, हजरत सुलेमान के दरबार को आने के लिए उनको 2 महीने का वक्त लगा। इतनी दूर थी वो, और उस जमाने की जो तेज रफ्तार सवारी थी वो घोड़ा था, और वो कभी घोड़े पर कभी ऊंट पर ऐसे बैठते हुए सवारियां चेंज करते हुए पहुंच रही है। 2 महीने का वक्त लगा, इतनी दूर थी। आप अंदाजा कर रहे हैं? अब हजरत बिल्किस बिल्कुल अब वो दरबार में आ गई। सरकार गाजी की बारगाह यहां से कितनी दूर है? बस उतनी दूर पे हजरत मलिका सबा है, हजरत बिल्किस है, और हजरत सुलेमान का दरबार यहां लगा हुआ है। बस अब हजरत बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में दाखिल होने वाली है। सिर्फ चंद मिनट, चंद लम्हे बाकी हैं, और इधर हजरत सुलेमान अपने दरबार में बैठने वाले दरबारियों से अर्ज कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। और हजरत सुलेमान के दरबार में कोई मामूली लोग नहीं बैठते थे, जिन्नात भी बैठते थे। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े औलिया अल्लाह बैठते थे, बड़े बड़े उलमा बैठते थे। हजरत सुलेमान ने जैसे कहा, अब उन दरबारियों से हजरत सुलेमान करें क्या करें? हजरत सुलेमान कहते हैं, है कोई तुम में से ऐसा शख्स जो मलिका सबा के मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले उनका तख्त जो उनके दरबार में रखा हुआ है वो इनके दरबार में आने से पहले मुझे यहां लाकर दे दे। सुभान अल्लाह। और ये सवाल हजरत सुलेमान का है, पैगंबर का सवाल है। सुभान अल्लाह। कहीं कोई दीवाना जाके बोलेंगे अरे पूरी ज़ईफ हदीस सुना दिया मौलाना, काफिर हो जाता। कुरान है ये, कुरान।
हजरत सुलेमान ने कहा, है कोई तुम में से ऐसा शख्स जो सलामती के साथ, अमानत के साथ वो दरबारे बिलखीस से उनका तख्त उठाए और यहां लाकर पहुंचाए? तो एक जिन खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा, जाना कितनी दूर है? 2 महीने की मसाफत की दूरी पर। यूं समझ लो, लाना है धर्मपुरी में, मिसाल दे रहा हूं समझाने, और तख्त रखा हुआ है दिल्ली में। अब जाना भी है घोड़े पे, तख्त लेके आना भी है घोड़े पे। अब जिन खड़ा हुआ, खड़े होकर कहने लगा, अल्लाह कुरान में बयान करता है, सुभान अल्लाह। जिन कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके जगह पे खड़े होने से पहले वो तख्त लाकर दूंगा। सुभान अल्लाह। जिन्नात की क़ुव्वत देख रहे हैं कितना पावरफुल है। सुभान अल्लाह। प्लेन से भी ज्यादा तेज जाता है नहीं। इसीलिए किसी की आंख पे जिन आ जाता, देखो जिन, अलमारी को यूं ढकलता है, वहां जग गिरती अलमारी। आप बोले, अरे बेगम आपा इतने खतरनाक हो गए क्या यार? तो बोले, बेगम आपा की क़ुव्वत नहीं है, वो बेगम आपा के अंदर जो हजरत जिन घुस गए ना, वो उनकी क़ुव्वत है। और एक बाजू वाले मौलाना साहब बोले, मैं जिन्नात उतारता हूं। बोला, हौला हो गया। अबे हौले, तेरे से जिन कहां उतरता? उन्हें घूर के देखा तो खत्म हो जाता। जिन इतनी खतरनाक चीज का नाम है। लींबुआ काटे तो जिन नहीं उतरता, नारेला फोड़े तो जिन नहीं उतरता, जिन को उतारने गाजी साहब होना पड़ता। सुभान अल्लाह। जिन को उतारने के लिए औलिया अल्लाह होना पड़ता। ये नजर के टोके के यूं छू खत्म। ये नजर टोके के मामले जो मौलाना लोग करते। जिन हयात को लोगों से मिले नहीं, आप पूरी धर्मपुरी एक हो जाती। बात समझ में आई? नहीं आई? कल समझते, रिकॉर्डिंग सुन के समझो आगे। तो हुआ क्या? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उनके दरबार में दाखिल होने से पहले मुझे वो तख्त चाहिए। और जिन कह रहा है, क़ब्ला अन यक़ूमा मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह पे से उठे, उससे पहले मैं वो तख्त लाकर दूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जगह पे से उठने का मतलब क्या है मालूम? हजरत सुलेमान जब दिन में अपने दरबार में बैठ जाते थे तो शाम में अपनी जगह पे से उठते थे। मतलब जिन बोला, मुझे शाम तक का वक्त दो, लाकर दूंगा। यानी कि जिन 2 से 4 घंटे का वक्त मांगा। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आप बैठिए, इतना वक्त हमारे पास नहीं है, और बिल्कुल दरबार के करीब आ गई, अब दाखिल होने वाली है 2-4 मिनट में। आप इतना लंबा वक्त मांगेंगे तो फिर हम उनको जो ताज्जुब खैज चीज बताएंगे का वादा किया, वो कैसे मुमकिन हो सकता है? आप बैठ जाइए। जिनको बिठा दिए, पूछा फिर है कोई और? सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है, अल्लाह सुनो, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अल्लाह कहता है, अब वो उठकर खड़ा हुआ जिसके सीने को हमने किताब के इल्म से रोशन और मुनव्वर कर दिया था। वो उठकर खड़ा हुआ। वो कौन था? वो अल्लाह का वली था। उसका नाम क्या था? आसिफ बिन बरकिया उनका नाम था। वो खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, मुझे इजाजत दीजिए, मैं ला कर दूंगा। सुभान अल्लाह। वली खड़ा हुआ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं ला कर दूंगा। तो पूछा, कितने देर में ला कर दोगे? सुभान अल्लाह। आप अपनी आंख का पलक झपकिए, उससे पहले ला के दूंगा। सुभान अल्लाह। कुरान है, कुरान अल्लाह का कलाम। अल्लाह वली की अजमत को बयान कर रहा है। वली का पावर कितना है? सुभान अल्लाह। पूरी वहाबियत एक तरफ, मेरे मौला का कलाम एक तरफ। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह कह रहा है जी। अल्लाह के वली ने कहा, क्या कहा? आप
पलक झपके उससे पहले लाकर दूंगा। सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह के वली ने कह दिया और बात खत्म हो गई, नहीं इतना जल्दी कहां से होता, बड़े ऐसा नहीं हुआ। हाँ सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए उस दरबार के सुभान अल्लाह, जिसका जो है नाजिम पैगंबर खुदा है सुभान अल्लाह, और जिसके मुंतजिम औलिया अल्लाह है। सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, हजरत सुलेमान ने कहा जाओ ले आओ। खुदा की कसम हजरत सुलेमान ऐसे पलक झपके, बस कितनी देर लगती पलक झपकने, बोलो यार। बहुत फेसबुक देखते तुम लोग, इंटरनेट बहुत देखते, मैं भी देखता हूँ, मगर तुम लोग देखे जैसा मैं नहीं देखता हूँ। चिचोरे चीज़ा, इनकी बॉडी कितनी है, उनके रना कितने हैं, उन्होंने कितने बॉला डाले, उन्होंने कहाँ से भाग के आ रहे, चिचोरे पने की चीज़ा नहीं देखता हूँ। मैं इंटरनेट पे सर्च करा, पलक कितनी देर में झपकते, तो इंटरनेट जवाब देता है, साइंस जवाब देती है, एक इंसान एक सेकंड में 5 मरतबा पलक झपकता है। सुभान अल्लाह। नॉर्मल जो ऐसा पलक झपकते हैं, पर नॉर्मली चलते चलते पलक झपकते रहते, देखो ये 1 सेकंड में 5 बार। और इंसान के अंदर अल्लाह इतनी खुव्वत रखा, अगर वो जल्दी जल्दी पलक झपकना चाहे, जल्दी जल्दी, तो 1 सेकंड में 18 से 20 मरतबा पलक झपकता है। सुभान अल्लाह। 1 सेकंड में ओनली 1 सेकंड। और अल्लाह का वली कह रहा है, हुजूर मुझे 1 मिनट भी नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे 1 सेकंड भी नहीं चाहिए, मेरे आका आप पलक झपके मैं उससे पहले लाके रख दूंगा, उससे पहले पहले पलक झपकने की भी देर मुझे नहीं चाहिए। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इजाजत है, ले आओ। सुभान अल्लाह। जरा एक बार वलियों की मोहब्बत में एक नारा लग जाए, सुभान नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारा हैदरी। अब जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और कुरान कहता है पलक झपकी, फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, सुभान अल्लाह। जैसे ही इजाजत दी और वैसे इजाजत देकर हजरत सुलेमान ने पलक झपक के खोली, सामने रखा हुआ है कुरान है, कुरान अल्लाह कह रहा है, तख्त सामने रखा हुआ है। हजरत सुलेमान जैसे ही तख्त देखे कहने लगे क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को दर्स दिया, मैं पैगंबर खुदा हूँ, बेशक, और मुझे मालूम है अल्लाह ने अपने महबूबों को कितनी क़ुव्वत दी है। ये जो महबूबों की शान है, पलक झपकने की देर में 2 महीने की मसाफत को तय भी किया। और वो तख्त कोई प्लास्टिक का नहीं था, चाइना बाजार का यूं उठा लिया, ऐसा नहीं था। वो तख्त पत्थर का बना हुआ था, उसके अंदर हीरे जवाहरात जमरूद जड़े हुए थे। वो तख्त अगर किसी जो है जानवर पर रख दिया जाता तो कम से कम उसको उठाने के लिए या उसको खींचने के लिए 4 से 6 हाथी की जरूरत थी। सुभान अल्लाह। इतना वजनदार तख्त था, हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे, वैसा वजनदार तख्त। अल्लाह का वली 2 महीने की मसाफत तय भी किया, लेके भी आया, सिर्फ पलक झपकने की देर में। सुभान अल्लाह। बल्कि उससे पहले। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के वली की शान। लोग बेवकूफ है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। ये बेवकूफ है बाजू वाले, हम दरगाह गए कोई जाते, ऐसी शान वाले है बोल के जाते। सुभान अल्लाह। ये दरगाह वाले कोई मामूली लोग नहीं है। ये गाजी साहब की बारगाह में आप जाके 500 मरतबा दरूद पढ़ के अल्लाह मेरी तरफ से ये पूरा सवाब गाजी साहब सरकार की रूह पाक को अता फरमा। सुभान अल्लाह। आप गाजी साहब को दरूद का नजराना पेश कर रहे हैं, सवाब पेश कर रहे हैं, तो गाजी साहब लाइट लेना मारो, मेरे क्या करने का नहीं बोलते। सुभान अल्लाह। गाजी साहब भी अपनी खबर में बैठे बैठे हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह ये गुनाहगार होकर मुझे दरूद की नजर करता है, सुभान अल्लाह। और मौला मैं तो तेरा महबूब हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसके मुकद्दर में वो लिख दे जो लिखा हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह।
वलियों के दरबार में मुखद्दर लिखा जाता है, मुखद्दर। सुभान अल्लाह, बेशक नहीं, और औलिया अल्लाह दुआ कर दे, किसी को औलाद नहीं है तो औलाद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है उनके वास्ते, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। चुटकी नहीं बजाने जो इतनी जहमत हो रही ना आपको, इतनी भी बड़ी बात नहीं है औलिया अल्लाह का। खुदा की कसम, वो नजर डाल दिए तो मुखद्दर बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक ये औलिया अल्लाह है जी, ये बादशाह के दोस्ताने होते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई धर्मपुरी के शहंशाह के दोस्ताने होते, ये अल्लाह के दोस्त है, बेशक सुभान अल्लाह। ये सारी कायनात बनाने वाले परवरदिगार के दोस्त है। अरे ये जुबान हला देते हैं, रब लिखा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुबान हला देते हैं, रब लिखा देता है। एक बात और समझाता हूं आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए। एक मर्तबा मेरे गौसे पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके भी है तो आप भी बोले, जब मेरे गौसे पाक बोलना, मेरे बोलना, मेरे, ये निस्बत लगाए तो अपन जिंदगी में मेरे 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 बोल के एक दिन मर गए तो वहां खबर में लगा बोलते इन्हें मेरा है, सुभान अल्लाह। और जब उन्होंने बोले ये मेरा है, सुभान अल्लाह, किस्सा खत्म। इसीलिए हमारे आला हजरत क्या प्यारी कलाम, क्या प्यारा कलाम है, सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला नबी, किसका नबी, किसका नबी, हमारा। हाँ, यहाँ बोलते रहे ना, हमारा 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 बोलते रहे तो सरकार खबर में बोलते हैं मेरा है, सुभान अल्लाह। और सरकार मेरा है बोलते तो फरिश्ते हाथ लगाते, लाइट लेते हम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की गे, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। खल्क़ सी औलिया औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, न डूबा न डूबेगा हमारा नबी, न डूबा न डूबेगा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। जिनके तलवों का धोबल है आवे हया, जिनके तलवों का धोबल है आवे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने
या रसूल अल्लाह अल्लाह अकबर या है वो जाने मसीहा हमारा नबी गमज़दों को रज़ा गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के गमज़दों को मुजदा दीजिए। मुजदा का माना है खुशखबरी, खुशखबरी सुभान मुजदा अल्लाह का माना है खुशखबरी गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों